नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे रूस यूक्रेन विवाद से जुड़ी खबर के साथ में। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। तो रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नाटो को धमकी दी है कि अगर यूक्रेन का साथ दिया तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। हालांकि पुतिन ने यह भी साफ कर दिया है कि उनका यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। रूस के राष्ट्रपति का कहना है कि यूक्रेनी सेना हथियार डाले और वापस जाए। यूक्रेन की सेना ने रूस को डराया है और यह सब कुछ नियो नाजी के इशारे पर हो रहा है, यानी कि नियो नाजी लोगों के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। पूर्वी यूक्रेन में 2014 में बने अलगाववादी इलाकों ने हमसे मदद मांगी थी, उनके कहने पर ही हम ये कदम उठा रहे हैं। पुतिन के ऐलान के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस कदम की निंदा की है। बाइडेन ने कहा है कि पुतिन के फैसले का बहुत बुरा नतीजा निकलेगा, पूरी दुनिया हमारे साथ है, इस कदम का जवाब देंगे। रूसी हमले के बाद यूक्रेन में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। यूक्रेन की ओर से युद्ध रोकने की अपील की गई है। राजधानी कीव के एयरपोर्ट को खाली करा दिया गया है। पुतिन के बयान के तुरंत बाद ही यूक्रेन में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके राजधानी कीव में बड़े धमाकों की रिपोर्ट भी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रमातोस्क में 2 धमाके सुनाए गए हैं। रूसी सिपाही क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन में घुस रहे हैं। बॉर्डर पर 2 लाख से ज्यादा रूसी सिपाही तैनात हैं। पुतिन ने यह ऐलान यूएनएससी की बैठक के बीच किया है। यह बैठक रूस यूक्रेन तनाव पर ही चल रही है। अब रूस पर कड़ी कार्रवाई का फैसला लिया जा सकता है। यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के पूर्व निदेशक डेविड पेट्रियस का कहना है कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद पुतिन ने नाटो को सबसे बड़ा तोहफा दिया है। माफ कीजिएगा, नाटो को सबसे बड़ा तोहफा दिया है। इस खतरे की वजह से नाटो फिर से एकजुट हो गया है। पुतिन रूस को महान बनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी हरकतों से नाटो को फिर से महान बना दिया है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जो कुछ भी यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहा है वो कहां पर जाकर अब खत्म होता है। वहीं यूपी में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के बीच में ही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी हार रही है और बीजेपी की हार के बाद वे सीएम योगी को कुटिया बनाने के लिए उत्तराखंड में जमीन दे देंगे। तो उत्तराखंड में चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यूपी में पार्टी के प्रचार में जुट गए हैं। बुधवार को प्रयागराज पहुंचे हरीश रावत ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि हार के बाद उन्हें कुटिया बनाने के लिए उत्तराखंड में जमीन दे देंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि उत्तराखंड में बीजेपी की हार होगी। उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा उत्तराखंड में किया है। आपको बता दें कि चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले ही सीएम पद के लिए दावेदारी जताने में जुटे हरीश रावत ने कहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। उन्होंने यूपी में भी बीजेपी की हार होने का दावा किया है और सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। हरीश रावत ने कहा, बीजेपी को उत्तराखंड से भगा दिया गया है। हम सीएम योगी को उत्तराखंड में कुटिया बनाने के लिए जगह दे देंगे। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का जन्म अविभाजित यूपी के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था, जो अब उत्तराखंड में है। तो अब हरीश रावत ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। देखना दिलचस्प होगा कि उनके इस बयान का बीजेपी किस तरह से पलटवार करती है। बुलेटिन में अब बात आजमगढ़ की भी कर लेते हैं, जहां जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत का मामला सामने आया था। आपको बता दें कि इस मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के बाद आरोपी नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यूपी के आजमगढ़ के जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी नदीम को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान नदीम के पैर में गोली लग गई थी। इलाज के लिए उसे मंडलीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जहरीली शराब की वजह से आजमगढ़ में 7 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एक घर से बड़ी मात्रा में केमिकल शराब की बोतलें और नकली सिरप बरामद होने के बाद पुलिस ने नदीम को इस कांड का मुख्य आरोपी बताया था। उस पर 50,000 का इनाम भी
घोषित किया गया था। जानकारी के मुताबिक अहरोला थाना प्रभारी संजय कुमार कुछ सिपाहियों के साथ गश्त पर थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिलने के बाद आरोपी नदीम कहीं भागने की फिराक में पैदल ही जा रहा है, ये जानकारी पुलिस को मिली थी। पुलिस ने सूखीपुर के पास उसकी घेराबंदी की, जिसके बाद पुलिस को देखते ही आरोपी ने फायर झोंक दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बुलेटिन में अब बात जो है महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की भी कर लेते हैं। दरअसल ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप यह लगा है कि डी कंपनी की मदद से नवाब मलिक ने करोड़ों की जमीन चंद लाख रुपए में खरीदी है। तो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी के तुरंत बाद प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि उन्होंने सॉलिड्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के जरिए 300 करोड़ के प्लाट कुछ लाख में खरीदे। ये जमीन डी गैंग के द्वारा सताए गए मुनीरा प्लम्बर के थे। ईडी का आरोप है कि इस कंपनी का मालिकाना हक नवाब मलिक के परिवार के पास है। जांच एजेंसी ने यह भी कहा है कि इसका नियंत्रण हसीना पारकर समेत डी गैंग के सदस्यों के पास भी था। ईडी को दिए अपने बयान में मुनीरा प्लम्बर ने कहा कि मुंबई के कुर्ला में करीब 3 एकड़ में फैला ये प्लॉट उसका था। उसने कहा कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह संपत्ति दाऊद के गिरोह के सदस्य सलीम पटेल द्वारा किसी तीसरे पक्ष को बेची गई थी। उसने 18 जुलाई 2003 को संपत्ति की किराएदारी हस्तांतरण के समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। उसने आरोप लगाया कि उसने सलीम पटेल को 5 लाख रुपए का भुगतान किया था। इसके एवज में उसने जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले बदमाशों से सभी अतिक्रमण को हटाने, सभी विवादों को दूर करने और किराएदारों के अवैध कब्जे को रद्द करने का भी वादा किया था। आपने पुष्पा फिल्म का एक डायलॉग तो सुना होगा कि मैं फ्लावर नहीं फायर हूं। इसी के ठीक उलट कहावत पाकिस्तान पर सटीक बैठती हुई नजर आ रही है। दरअसल पाकिस्तान ने चीन से हथियार खरीदे थे, लेकिन चीन के ये हथियार फ्लावर नहीं, माफ कीजिएगा, फायर नहीं फ्लावर निकले हैं। तो ये जो कहावत है वो पाकिस्तान पर सटीक बैठती हुई नजर आ रही है और चीन के हथियार फायर नहीं फ्लावर निकल रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने चीन से कुछ हथियार खरीदे थे। जब उनकी टेस्टिंग की गई तो फिर उन हथियार, जो सारे हथियार थे, ये सारे हथियार टेस्टिंग में फेल साबित हुए हैं। तो हथियारों के लिए चीन पर निर्भरता पाकिस्तान को भारी पड़ रही है। हाल ही में चीन से खरीदे गए युद्धक टैंक और आर्टिलरी गन्स बेकार साबित हुई हैं। डिलीवरी के बाद टैंक और बंदूकें टेस्टिंग में फेल रहे हैं और फायर ही नहीं कर पाए हैं। लंबे वक्त तक पश्चिमी देशों पर निर्भर रहे पाकिस्तान ने बीते कुछ सालों से चीन का रुख किया है, जिसमें उसे कई बार नुकसान भी उठाना पड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के बाद चीन की नॉर्थ इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ने बंदूकों की सप्लाई फिलहाल रोक दी है। इसके अलावा युद्धक टैंकों के उत्पादन को भी बंद कर दिया गया है। फिलहाल जांच की जा रही है कि आखिर ये फेल क्यों हो गई। पाकिस्तान की चिंता यह है कि जो टैंक और बंदूकें ट्रायल में ही फेल हो गई, वो आखिर आगे काम करेंगी तो करेंगी कैसे। तो एक बार फिर से चीन पर पाकिस्तान की निर्भरता का उल्टा ही परिणाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।